हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बताने वाला हूं, जिसका एक चैप्टर है तीसरा, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है। ठीक है, इसको पहले पढ़ दे रहा हूँ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से उन्हें हल करना है। ठीक है, करा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कियों की संख्या बराबर x है। ठीक है, और लड़कों की संख्या y है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, लड़कों लड़कियों दोनों मिला के 10 हैं। तो कक्षा 10 में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितना है? x है। लड़कों की संख्या कितना है? y है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, ये 4 अधिक बटे इसमें 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? ए प्लस में इधर आया माइनस हो जाएगा, x माइनस y। ठीक है, 4 जैसे वैसे रहने दे रहा। समीकरण 2। तो अब इस सवाल को हम क्या करना है? ग्राफी विधि से हमको हल करना है। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो हम ग्राफी विधि से इसको पहले हम हल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। ये प्लस उधर चल जाएगा माइनस में, x बराबर 10 माइनस वाई, इधर आ गया माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको क्या करना है? अगर हम यहाँ पर बनाते हैं बॉक्स, ठीक है, ये x है, ये y। अगर हम x y का मान हम क्या रखते हैं? 0। y का मान कितना रखना है? 0 नहीं, 1 रखते हैं। ठीक है, 2 से रखते हैं, 2 रखते हैं। अगर y का मान हम 2 रखते हैं तो ये x का मान कितना आ जाएगा? 0 रखते हैं, y का मान 0, तो x यहाँ पर अगर y में से 0 घटाएं 10 आएगा, x का मान 10 आ गया। अगर y का मान हम रखते हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 10 में से 2 घटा देंगे 8 बचेगा। ठीक है, अगर हम y का मान रखते हैं 3, तो यहाँ से अगर हम y का मान रखते हैं 3 तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं, 1 0 1 2 सीरियस रखते हैं। ठीक है, 0 1 2। अब यहाँ 0 रखे तो यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं, तो यहाँ जैसे यहाँ 10 है, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9। अगर हम यहाँ पर y का मान कितना रख दे रहे हैं? 2 रख दे रहे हैं, तो 10 में से 2 घटा देंगे 8 आ जाएगा। अगर हम y का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं 3, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, ये समीकरण 1 का मान है। अब समीकरण 2 से यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? यही है। ठीक है, समीकरण 2 यही है। अब क्या है? x माइनस वाई बराबर
4, ये माइनस में है उधर चले जाइए प्लस में हो जाएगा। x बराबर हो जाए 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर भी इसका भी देख लेते हैं। यहाँ x यहाँ y। अगर y का मान हम 0 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं 0, तो यहाँ पर अगर हम 0 रख दें, 0 में 4 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। अगर y का मान हम 1 रख देते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं 1, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जुड़ करके x का मान। यहाँ अगर y का मान 2 रखते हैं तो 2 यहाँ 2 रख देते हैं, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आया। यहाँ पर इसका अभी ग्राफ विधि से अब इसको हम लगाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, अब यहाँ x का मान सबसे ज़्यादा कितना है 7 है, 10 तक है, तो क्या रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ठीक है, और y का मान सबसे ज़्यादा कितना है 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, बस। अब माइनस में नहीं है तो इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ 1 हो गया, 2 यहाँ 0 0 रहेगा। ठीक, मूल बिंदु 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें क्या रखते हैं y का मान 0 लेते हैं, y a है ना 0 और x का मान 10, तो y का मान 0 यहीं पर रहेगा और x का मान 10 के यहाँ पर हो जाएगा, a यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बिंदु मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम y का मान 1 रखते हैं और x का मान कितना रखते हैं 9, 9 यहाँ पर है ऐसे जाएगा, 1 यहाँ पर है ऐसे जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा एक बिंदु। अगर y का मान हम लिखते हैं 2 और 8 क्या है x का मान, 8 कितना है x का मान, y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर y का मान 2 हो गया, x मान कितना होगा 8 होगा, बिंदु यहाँ बना। अगर y का मान हम ले लेते हैं 3, y का मान 3 और x का मान 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पर बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक है, तो अगला यहाँ पर हुआ एक रेखा किस प्रकार जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे। ठीक है, अगर हम y का मान कितना लेते हैं 0, 0 यहाँ पर है और x का मान लेते हैं 4, तो 4 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर y का मान हम 1 लेते हैं और x का मान 5 लेते हैं, y इधर है, y का मान 1 यहाँ पर आया और x का मान 5 यहाँ पर आया, ये यहाँ पर यहाँ बना बिंदु। अगर y का मान हम कितना लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है, और x मान 6, तो y का मान 2 यहाँ पर जाएगा, x मान 6 ये वाला यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और अगर y का मान हम कितना लेते हैं 3 और x मान लेते हैं 7, तो y का मान 3 x मान 7 यहीं पे बनेगा, तो एक बिंदु इसका भी यहाँ बनेगा। तो देखो ये वाला यहाँ पर कहाँ दोनों कट रहा है, इस बिंदु पे कितना है 3, ये कितना है, ये कितना है, ये किस पे काट रहा है 7 पे काट रहा है और 3 पे काट रहा है, तो यहाँ पर हो जाए 7, 3। पहले x रखेगा लिखेंगे तब 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, 3। 7 x का मान, y का मान 3, मतलब लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, लड़कों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, और इसको बार बार रिवीजन करिए तब आएगा आपको। ठीक है।